गुप्तोत्तर काल वह दौर है जब विशाल गुप्त साम्राज्य का पतन हो गया और भारतीय राजनीति में विकेंद्रीकरण आ गया। यह काल छोटी क्षेत्रीय शक्तियों के उदय और उनके बीच निरंतर संघर्ष से चिन्हित है, जिसके बाद राजा हर्षवर्धन ने एक बार फिर उत्तरी भारत को राजनीतिक रूप से एकीकृत करने का प्रयास किया। गुप्त साम्राज्य के खंडित होने के बाद उत्तर भारत में कई स्वतंत्र और अर्धस्वतंत्र राज्यों का उदय हुआ। इनमें से प्रमुख थे पुष्यभूति वर्धन वंश। यह इस काल का सबसे महत्वपूर्ण वंश था। इसके शासक हर्षवर्धन ने पंजाब से लेकर बंगाल तक एक विशाल साम्राज्य स्थापित किया और कन्नौज को अपनी राजधानी बनाकर उत्तरी भारत को एक अस्थायी एकता प्रदान की। दूसरा, मौखरी वंश। इसका प्रभुत्व पश्चिमी उत्तर प्रदेश और मगध के कुछ हिस्सों पर था। मौखरियों और उत्तर गुप्तों के बीच संघर्ष चलता रहा। तीसरा, मैत्रक वंश। उन्होंने सौराष्ट्र पर शासन किया और वल्लभी और शिक्षा, संस्कृति और वाणिज्य का एक प्रमुख केंद्र बनाया। चौथा, उत्तर गुप्त वंश। ये मूल गुप्तों से अलग थे और मगध क्षेत्र में सक्रिय थे, हालांकि इनकी शक्ति कमजोर थी। पांचवा, गौड़ बंगाल से। शशांक गौड़ वंश का सबसे शक्तिशाली शासक था, जिसने हर्षवर्धन के बड़े भाई की हत्या की थी। गुप्तों के बाद केंद्रीय सत्ता कमजोर हो गई और सामंतों और राज्यपालों ने अपनी स्वतंत्रता घोषित कर दी। इन क्षेत्रीय शक्तियों के बीच सत्ता और प्रभुत्व के बीच निरंतर संघर्ष चलता रहा। हर्षवर्धन ने इस राजनीतिक अस्थिरता को समाप्त करने का प्रयास किया, लेकिन उनके साम्राज्य में भी सामंती व्यवस्था काफी प्रभावी थी, जिसने केंद्र को कमजोर रखा। हर्ष की मृत्यु के बाद एक बार फिर राजनीतिक अस्थिरता छा गई। इस काल की सबसे बड़ी विशेषता थी सामंतवाद का विकास। अधिकारियों को नगद वेतन के बजाय भूमि अनुदान दिए जाने लगे, जिससे एक नए सामंत वर्ग का उदय हुआ। इससे केंद्रीय शक्ति कमजोर हुई और अर्थव्यवस्था का विकेंद्रीकरण हुआ। महिलाओं की स्थिति में और गिरावट आई। स्वयंवर की प्रथा कम हुई, बाल विवाह और सती प्रथा के कुछ उदाहरण मिलते हैं और विधवा पुनर्विवाह पर प्रतिबंध लगा दिया गया। जाति व्यवस्था और कठोर हो गई और कई नई उपजातियां अस्तित्व में आई। व्यापार का ह्रास, विदेशी व्यापार और शहरी केंद्र का महत्व कम हो गया। अर्थव्यवस्था अधिक स्थानीय और आत्मनिर्भर ग्रामीण इकाइयों पर निर्भर हो गई। गुप्तोत्तर काल राजनीतिक विखंडन, क्षेत्र शक्तियों के उदय और सामाजिक आर्थिक संरचना में सामंतवाद की ओर महत्वपूर्ण बदलाव का काल था, जिसका समापन अंततः 8वीं शताब्दी में पाल, प्रतिहार और राष्ट्रकूट जैसे बड़े क्षेत्रीय साम्राज्यों के उदय से हुआ।